मगर यू हैव टू रिकग्नाइज दैट। अब कहने की बात यह है कि अब तो वो बोस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इनको, वी कैन चेंज द कम्प्लेक्शन। यूएन में भारत को बड़ी सफलता मिली। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के चुनावों में भारत की जगजीत पवाडिया ने जीत हासिल की। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कम्युनलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं, क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। बड़ी बात यह है कि भारत को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 53 वोटिंग सदस्यों में से 41 वोट मिले। मुझे सिर्फ ऑब्जेक्शन ये है टू डिले कि हम उनको बता रहे हैं कि हाँ दे मेक अ डिफरेंस। पाकिस्तानी कौम की ईद भी तबाह बर्बाद कर दी है। पहले ये कौम दुखी है, पहले ये कौम परेशान है, पहले कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। इसराइल की सहियनी फौज ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटे शहीद कर दिए हैं। हाजिम, मोहम्मद और आमिर शाती एक कैंप में पनाह गुज़ीरों से ईद मिलने गए थे। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद हो गए हैं। आप भी तो गाजा ही बन चुके हैं। एक साइड पे पठान भाई मार रहे हैं, दूसरी साइड पे ईरानी भी तैयार है, तीसरी साइड पे उधर से भी नारा जंग है कि घुस के मारेंगे। पस मंजर में ये मामला चल रहे हैं, इस्माइल हानिया के खानदान को शहीद कर दिया गया है। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। लेकिन भारत ने लिया बदला, मैं खुश हूं इस पे, भारतीयों पे खुश हूं इस बात पे। क्यों नहीं हम सोचते कि हम पढ़ें लिखें। सबसे बड़ी बात मैं आज गारंटी कर, गाजा का सोल्यूशन मैं आज बता देता हूं। गाजा का सोल्यूशन है, मैं कहता हूं इन फलस्तीनियों को चाहिए कि जिस तरह इजराइल कहता है वैसे कर लें। सर नीचे करके 20 साल अपने बच्चों को मैथ पढ़ा लें, इंग्लिश पढ़ा लें, अपनी कामयाबी के साथ ये रिवेंज ले लें। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कम्युनलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं, क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता। ओप्रेसर थे, हमें इन्वेडर थे, मारते रहे, हमारा कल्चर तबाह कर दिया उन्होंने, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। लेकिन भारत ने लिया बदला, मैं खुश हूं इस पे, भारतीयों पे खुश हूं इस बात पे। मेरी नजर में भारत को चाहिए कि अपना सर नीचे करके तरक्की की तरफ जाता जाए। मैं उनका जो नया आइडिया जो उनका है, बल्कि जो 2 लोगों ने उस पर बात की थी, मोदी जी ने बिल गेट के साथ बैठ के बात की थी कि डिजिटल रेवोल्यूशन में भारत तरक्की करना चाहता है, आगे जाना चाहता है। पहले भी उनकी लीड मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट और इस वक्त गूगल वालों ने, जो सीईओ जो भारतीय हैं, उन्होंने जो वादा किया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे और भारत उसमें लीड करना चाहता है। मेरे ख्याल में उसको फोकस रखना चाहिए। टेक योर सक्सेस इज द रिवेंज फ्रॉम द वर्ल्ड। दिस इज आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, ये सबसे बड़ा इंतकाम होता है। और मैं दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी और मुसलमान बच्चे भी जो इस वक्त दुनिया में जलीलो ख्वार, मैं इस पे एक और ऐड भी चीज करना चाहूंगा। मैंने एक दफा अपने जूइश फ्रेंड से यहां पूछा, मैंने कहा यार, आर यू जेनेटिकली सुपीरियर देन द अदर ह्यूमंस? आर यू हाउ यू गाइस हैव कम टू दिस लेवल कि 15 मिलियन लोग इस वक्त पूरी दुनिया को चला रहे हैं? हाउ इट इज? उसने एक बड़ी मजे की बात बताई, डॉक्टर था खुद, आरजू, आज से ये 25 साल 20 साल, उसने मुझे, पहले की बात है, उसने मुझे कहा कि हम जितना हम इस दुनिया में जलीलो ख्वार हुए हैं, कोई भी कौम इतना जलीलो ख्वार होगी तो वो तरक्की कर जाएगी। मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, 2 बिलियन, मैं तो खैर बड़े अरसे से पाकिस्तान के लिए भी यही समझता था कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा, इसके बाद रिबाउंड पे आके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैं समझ रहा हूं कि आज अगर देखें 33-34 हजार इस वक्त मारे जा चुके हैं फलस्तीनी, और हर कंट्री के, वो तो वहां मारे जा चुके हैं। आप पाकिस्तान के हालात देख लेना, आप अपने हालात देख, जितनी महंगाई होगी आपके मुल्क के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, डाके बढ़ेंगे, एक दूसरे पढ़ भी रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं, अब दूसरा गोश्त खाएंगे। लेकिन इसमें मैं यही कहता हूं कि अब इससे आगे जाने की गुंजाइश नहीं है, तो खुदा टर्न लें। आपकी बचत सिर्फ और इंग्लिश और मैथ में है, और उसके अलावा कोई आपके पास तीसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है, बिल्कुल। और इसमें मैं बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि सर नीचे करके आप तरक्की की तरफ जाएं। तरक्की
जब आपकी इकॉनमी 8.4% पे ग्रो करेगी, 10% पे ग्रो करेगी, दैट्स द बेस्ट रिवेंज यू कैन पॉसिबली टेक फ्रॉम द वर्ल्ड। तो लेकिन अब ये इसमें सोच ये है, क्योंकि उसमें कुछ कारोबारी लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को कारोबार बना रखा है, फिर वो क्या करेंगे? उनके तो भाई कारोबार, देखिए पाकिस्तान के अंदर सबसे सक्सेसफुल कामयाब कारोबार कौन सा है इस वक्त? आपको पता है कि कारोबार से आपकी फौज, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी सारी डरती है। वो क्या कारोबार है? मदरसे का कारोबार। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त ताकतवर तरीन है। मुर्शद ने जेल के अंदर से बैठ के कहा उससे बात करो, क्योंकि वो बच्चे सड़कों पे लाने की सलाहियत रखते हैं। वो जब अपने बच्चे लेकर इस्लामाबाद पहुंचता है मदरसों के, तो पाकिस्तान की जड़ें हिल जाती हैं। देखें कितना खूबसूरत कारोबार। सर वो तो टीएलपी भी है और भी कई ऐसी पार्टीज हैं जो बना रखी है इन्होंने। आज मैं उसमें अगली स्टेज पे जाना चाहूंगा। मैं खासकर चाहूंगा कि खुदा करे कि कोई पाकिस्तान को इमरान खान सा ऐसा लीडर मिले, लेकिन पॉजिटिव साइड पे मिले। अब मैं वो बताता हूं। मैंने कल परसों आरजू बैठ के बड़ी रिसर्च की है। मैंने मैकियावेली को मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है। मुझे इमरान खान मैकियावेली से बड़ा लीडर नजर आया, बहुत बड़ा फिलॉसफर नजर आया। किस खूबसूरती के साथ, मैं बताना चाहूंगा, किस खूबसूरती के साथ उसने पाकिस्तान को नीचे गिरा लिया, हर इंस्टीट्यूशन को उसने तबाह कर दिया। किस तरीके से अपने लौंडे लपाड़ों को सारा दिन एक दूसरे के साथ लड़ाता है। मैंने अगले दिन इसको बड़ी डिटेल से पढ़ने की कोशिश की है कि ये बाहर जो लौंडे लपाड़े हैं, ये टीवी स्क्रीनों पे किस तरह लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। ये क्या वजह है? इसके पीछे सिर्फ ये है कि सारी जो गेम चलाता है पीछे मुर्शिद चलाता है, क्योंकि वो कहता है अगर मैं जेल में हूं तो बाहर मुझे रिप्लेस ना किया जा सके। उसको सबसे बड़ा फायदा कि कोई लीडर ना बन सके मेरे बाद, कोई टेक ओवर ना कर दे पीटीआई। किस खूबसूरती के साथ उसकी हर चीज, वो किस तरीके से अंदर से बैठ के, अगर खुदा करे कि ये पाकिस्तान को बचाने के लिए कभी निकले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान की किस्मत में शायद नहीं है। अब इस वक्त मुर्शद का चेहरा 3.5 साल में देखा जा चुका है। 3.5 साल में जो किया है। भारत को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी INCB सहित कई प्रमुख UN बॉडीज के लिए चुना गया है। भारत के जगजीत पवाडिया ने तीसरी बार INCB के लिए चुने जाने वाले एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी ECOSOC द्वारा आयोजित एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव में उन्हें सबसे अधिक वोट मिले। पवाडिया को गुप्त मतदान के जरिए मार्च 2025 से 2030 तक 5 साल के तीसरे कार्यकाल के लिए INCB में फिर से चुना गया। भारत को 2025 से 2029 तक की अवधि के लिए कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए भी चुना गया। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के लिए भी भारत को चुना गया है। भारत को ECOSOC के मतदान करने वाले 53 वोटिंग मेंबर में से 41 के वोट मिले, जो सभी विजेता मेंबर कंट्रीज में सबसे अधिक है। पवाडिया ने 41 वोट के साथ कठिन चुनाव में शानदार जीत हासिल की, जबकि दूसरे स्थान पर हारे उम्मीदवार को 30 वोट मिले। बोर्ड की 5 सीट के लिए 24 उम्मीदवार थे, जिनके कारण चुनाव अत्यधिक कॉम्पिटिटिव था।